ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 46 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड बेसिक फंक्शंस ऑफ सिनेप्सिस एंड न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो है ना बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है, ठीक है। और इसमें जो है ना सिर्फ एमसीक्यूज निकल सकते हैं आप लोगों के, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स में से आता है। और सिनेप्सिस आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो दे दूँगी कि ना सिनेप्सिस होता क्या है। पहले होता है कि एक जो है ना होता है एक न्यूरॉन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक 1 सेकेंड मैं बनाती हूँ, फिर आप लोगों को ये रही, ये डायग्राम भी दी गई है। ये डेंड्राइट है, ठीक है, और ये एक्सॉन है, ठीक है। अब इस डेंड्राइट के सामने एक और एक्सॉन लगा दें, या सॉरी यहाँ पर बनी हुई है, ये रहा एक्सॉन है, ठीक है। और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन या सेकंड न्यूरॉन है, ठीक है। और इसके बीच में जो ना वो ना स्पेस है, ये जो साइनप्स कह रहे हैं ना, ये स्पेस है बेसिकली, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगी एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन है। और यहाँ पर जाएंगी डेंड्राइट्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। एक्सॉन मोस्टली एक ही होता है, डेंड्राइट। तो यहाँ पर जो है ना ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन की सेल बॉडी होगी, इसकी यहाँ पर सेल बॉडी होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में दो न्यूरॉन है, एक का डेंड्राइट है और सॉरी एक का एक्सॉन है, एक का डेंड्राइट है। उन दोनों के बीच में जो स्पेस होगी उसको साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ये साइनेप्स है। और ये साइनेप्स आपको पता चला कि ना प्री साइनेप्टिक से बनता है, पोस्ट साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक इसमें डेंड्राइट को बोलते हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट जो है ना वो ना एक्सॉन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब साइनेप्सिस क्यों बनते हैं कि ये कनेक्शन होते हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ताकि कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन टू न्यूरॉन जा सके, ठीक है। तो ये हो गया साइनेप्स का, मैंने जनरल व्यू बता दिया। अब ये जो है ना मैं हेडिंग टू हेडिंग पढ़ती जाऊँगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ना 100 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये फॉर डिफरेंट, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और डिफरेंट जो है ना उसमें 200,000 साइनेप्टिक कनेक्शंस वगैरह हैं, ठीक है। उसके अलावा है सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब कि पहले क्या होता है कि ना कोई भी जो ना वो ना फंक्शन कैसे करता है नर्वस सिस्टम के पहले जो ना रिसेप्टर मौजूद होता है, ठीक है। रिसेप्टर जो है ना वो ना सेंसेशन लेगा, ठीक है, सेंसेशन सेंस करेगा। वो रिसेप्टर किसको इन्फॉर्मेशन देगा, ये जो ना इन्फॉर्मेशन देगा नर्व्स को, ताकि वो जो है ना वो ना किसका ये जो ना वो ना नर्व्स किसकी पार्ट होती है, पीएनएस के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये इन्फॉर्मेशन किसको देंगी, ये इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि ये कौन सी है, एफरेंट फाइबर्स है, ठीक है। ये एफरेंट फाइबर्स किसको इन्फॉर्मेशन देंगी, सीएनएस को, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसको देगी, एफरेंट को, हाँ ईफ्रंट को, सॉरी ईफ्रंट होती है जो कि इन्फॉर्मेशन मोटर इन्फॉर्मेशन लेकर जाए सीएनएस टू इफेक्टर्स, ठीक है। ईफ्रंट फाइबर्स कहाँ पर लेकर आएंगी, इन्फॉर्मेशन टू इफेक्टर्स, ठीक है। तो ये सारा ये जो ना वो ना ये पाथवे होता है। तो यही बताया है, मोटर पार्ट होता है नर्वस सिस्टम के, जो ईफ्रंट से जो ना इफेक्टर्स तक इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो ये जो ना इन्फॉर्मेशन ऑटोनॉमिक हो सकती है, या वो जो ना वॉलंटरी हो सकती है, नॉन वॉलंटरी हो सकती है, ठीक है। तो वही है, ठीक है। इनवॉलंटरी फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक कहते हैं। ये जो बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी बारे में। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम का एक फंक्शन होता है जिसे इंटीग्रेटिव फंक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ना 99% ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो ना उसे डिस्कार्ड की जाती है, क्योंकि वो इररेलेवेंट होती है। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा जो ना वो ना चीज़ें देखते रहते हैं, अगर जैसे कि अगर घर से जाएँ किसी जगह पर, तो वहाँ पर हमने रास्ते में बहुत सी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, लेकिन वो गाड़ियाँ सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, याद करना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो उस ब्रेन जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन तो जाती है ना ब्रेन तक, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ना ब्रेन क्या करता है कि 99% सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो जाएगी वो इरेलीवेंट जो कि वो उसे निकाल देता है, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन जिस पे और ये जो उस पर जो है वो ना इन्फॉर्मेशन जो कि मतलब मेन इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको रिपीटेटिव तरीके से या फोकस तरीके से देखते हैं, उसको रखता है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव फंक्शन ऑफ या प्रोसेसिंग फंक्शन, प्रोसेसिंग करना इन्फॉर्मेशन का, ये नर्वस सिस्टम का ही काम होता है, ठीक है। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है, बेसिकली हमारी आइज़ वगैरह और नोज़ वगैरह या सेंसेस हमारी जो है उनको रिसेप्टर्स को पता नहीं होता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी है, कौन सी नहीं। ये आँखें सब कुछ देखती हैं, ठीक है, लेकिन हम कुछ याद कैसे रख पाते हैं, वो हमारा नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रोल ऑफ साइनेप्सिस इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। साइनेप्सिस का प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन में क्या काम होता है कि ना साइनेप्सिस क्या करता है कि ना ये जो ना बेसिकली क्या करता है कि फैसिलिटरी और इनहिबिटरी फंक्शन करता है। जैसे कि क्या होता है कि ना फैसिलिटरी मतलब कि ना
अच्छा, ये क्या करता है, साइनेप्सिस परफॉर्म करता है एक सिलेक्टिव फंक्शन के, जैसे कि कौन से वीक सिग्नल। अच्छा, ये जो ना प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि रोल ऑफ साइनेप्सिस एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, कि प्रोसेस इन्फॉर्मेशन कौन करवाता है, साइनेप्सिस कराते हैं बेसिकली। साइनेप्सिस कैसे काम करवाते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है कौन सी नहीं रखनी है, कि कुछ जगहों पे साइनेप्सिस जो ना वीक होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रांसफ़र होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन जो ना वो ना वो मतलब वो वेस्ट हो जाएगी ऐसे। तो वीक सिग्नल्स होते हैं ऑफन ब्लॉकिंग वीक सिग्नल, ब्लॉक किए जाते हैं वीक सिग्नल्स को, जो कि वीक सिग्नल्स होते हैं जिन पे फोकस किया जाएगा वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होंगे, तो वो ब्लॉक नहीं होंगे और वो आगे आ जाएंगे, ठीक है। स्टोरेज इन्फॉर्मेशन जिसको मेमोरी बोलते हैं, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इवन द मोस्ट इंसेंसिटिव, ठीक है। ये जो ना कह रहा है कि ना बहुत ज़्यादा छोटी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ना ये जाती है, और अच्छा कह रही है कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, लेकिन हमारी मेमोरी में वही चीज़ें रह जाती हैं जो कि जिस पे फोकस किया जाए, वही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं। और ये स्टोरेज कहाँ पर होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। और इसको भी कौन करवाता है, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स करवाता है, ठीक है। तो इसके बाद है कि ना, अच्छा स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी जो है ना वो ना फंक्शन है साइनेप्सिस का। यही साइनेप्सिस है कि साइनेप्सिस क्या करेंगे कि ना क्या करेगा कि ना वो ना अच्छा क्या करेगा कि ना ईच इज़ फैसिलिटेशन करेगा। फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि ना हर वक्त हर टाइम में जो ना सर्टेन टाइप ऑफ सेंसरी सिग्नल पास होंगे साइनेप्सिस से, और ये साइनेप्सिस जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ना एक तरीके के सिग्नल पास कराएगा, ट्रांसमिटिंग द सेम टाइप ऑफ सिग्नल द नेक्स्ट टाइम। एक तरीके के सिग्नल बार बार ट्रांसफ़र कराने की वजह से ये क्या कराएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैसिलिटेशन। अब बार बार एक ही तरीके के सिग्नल ट्रांसफ़र होगा तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है, तो ब्रेन के पास ये जो है ना इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट, और ये ब्रेन जो है ना उसको ना मेमोरी में रख देगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में संभाल कर रख देगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है, यही है मेमोरी ये करवाता है, ठीक है। और ये जो ना वो ना मेमोरी में क्या होता है कि ना जो पिछली इन्फॉर्मेशन जो आई हुई थी वो भी जो ना न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जो ना वो ना इंटरेक्ट करती है। और अगर पिछली इन्फॉर्मेशन अगर हमें पहले कोई इंसान देखा हुआ हो तो अगर फिर से दिखे तो ज़्यादा याद रह जाता है, क्योंकि वो जो ना वो ना पिछले ऐसी मेमोरी जो ना स्टोर होती है। तो ये सिंपल है, ये इतना कोई पढ़ने की ज़रूरत है कि MCQs क्लियर हो जाते हैं, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेजर लेवल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन, ठीक है। उसके बाद टॉपिक है हमारा मेजर लेवल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, लोअर ब्रेन मौजूद होता है जिसको सब कॉर्टिकल लेवल बोलते हैं, और हायर ब्रेन कॉर्टिकल लेवल पर मौजूद होता है। मतलब बेसिकली मौजूद क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को दो पार्ट में हायर ब्रेन एंड लोअर ब्रेन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड लेवल आ जाते हैं, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड लेवल का क्या काम होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो ना क्या करता है कि ना बहुत ज़्यादा जो ना फंक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड खुद ही फंक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया टू एंड फ्रो जो ना स्पाइनल कॉर्ड खुद ही परफॉर्म करता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड काटेंगे तो टू एंड फ्रो जो ना मूवमेंट जो ना वो रुक जाती है और पैरालिसिस हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी यही होती है कि ना पैरालिसिस पे टांगे वगैरह नहीं चला पाएगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो ना मेन जो ना फंक्शंस कौन से करते हैं, वॉकिंग मूवमेंट, रिफ्लेक्सिंग, विथड्रॉल रिफ्लेक्सेस वगैरह, और रिफ्लेक्सेस दैट कंट्रोल लोकल ब्लड फ्लो। तो ये सारे जो ना स्पाइनल कॉर्ड खुद भी फंक्शन कर सकता है अगर ब्रेन ना हो तो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है लोअर ब्रेन और सब कॉर्टिकल रीजन, जो ब्रेन को दो में किया है। लोअर ब्रेन कौन सा है, ब्रेन को दो में डिवाइड किया गया है, लोअर ब्रेन और हायर ब्रेन, ठीक है। लोअर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं जो कि लोअर पार्ट्स होता है, जैसे कि मेडुला है, पॉन्स है, मेसेंसेफेलॉन है, ठीक है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, सेरिबेलम है। ये मतलब लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, उसको लोअर ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या कंट्रोल करते हैं, मेनली जो है इनके फंक्शंस, ये जो है आगे चल कर पढ़ो कि आपके सेरिबेलम का क्या काम होगा, कि वो बैलेंस मेंटेन करवाएगा। और हाइपोथैलेमस वगैरह के फंक्शंस ये होते हैं कि रेस्पिरेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो है ना वो ना बेसिकली पढ़ी हम जो ना वो ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस के पढ़े, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन पढ़ा। तो अब लोअर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है ये बता रहा है कि हर पार्ट का, मेडुला का रेस्पिरेशन का काम होता है, पॉन्स और मेसेंसेफेलॉन का अलग काम होता है, थैलेमस का अलग काम होता है, सेरिबेलम का जो है वो ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो ये अलग अलग पार्ट के ब्रेन के पार्ट्स अलग होते हैं फंक्शन। और जो है मैंने इमोशनल पैटर्न, जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल पैटर्न्स जो है वो ना एक्साइटमेंट वगैरह, सेक्शुअल एंग्रोसिस, वो जो है वो ना
अच्छा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ना होने की वजह से भी हो सकते हैं, बिकॉज ये जो है ना वो ना लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से, जैसे लिम्बिक सिस्टम वगैरह है, थैलेमस वगैरह, ये कंट्रोल करती हैं। तो मतलब ये बेसिकली बताने का काम ये है कि इनके पर्टिकुलर ये फंक्शंस है। तो अगर कोई और पार्ट जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसको मेन पार्ट बोलते हैं, अगर ये नहीं भी होगा तब भी ये फंक्शंस हो रहे होंगे, ये क्योंकि ये अलग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कर रहे हैं, ठीक। और जो ना वो ना अब जो ना वो ना कॉर्टिकल हायर ब्रेन हो गया। हायर ब्रेन में जो ना वो ना उसका हाई ब्रेन का फंक्शन क्या होगा। जब हमने लोअर ब्रेन के फंक्शन पढ़ लिया, हमने जो ना स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन पढ़ लिया, तो बचा क्या हायर ब्रेन के लिए, ये क्या बचा कि नहीं, बेसिकली हायर ब्रेन मतलब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हायर ब्रेन को बोलते हैं, वो क्या फंक्शन करता है, ये क्या है, मेमोरी स्टोर हाउस है, ठीक है। ये मेमोरी जो है ना वो ना ये मेमोरी स्टोर करवाता है, ठीक है। और दूसरा ये प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन जो दूसरे जो ना वो ना फंक्शन करेंगे ना, उसको प्रिसाइज करेगा। जैसे कि मूवमेंट जो ना स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है तो डायरेक्शन सेरेब्रल कॉर्टेक्स बताता है, ठीक है। तो इम्प्रिसाइज होते हैं तो उनको प्रिसाइज करता है। और थॉट प्रोसेस में भी काम करता है, मतलब इंसान की थॉट वगैरह ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही मैनेज करता है, ठीक है। और अच्छा ये बात है कि ना हायर ब्रेन जो ना वो ना अकेला काम नहीं करता, उसको भी जो ना मदद चाहिए होती है लोअर ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह की, या मेनली लोअर ब्रेन की, ठीक है। तो ना ही लोअर ब्रेन अकेला विदाउट हायर ब्रेन कर सकते हैं, ना ही हायर ब्रेन विदाउट लोअर ब्रेन काम कर सकता है, ठीक है। तो हर जो है स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो हायर ब्रेन के भी 3-4 फंक्शंस पता चल गए, और लोअर ब्रेन के भी और स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। उसके बाद जो है ना कंपैरिजन ऑफ द नर्वस सिस्टम टू अ कंप्यूटर, नर्वस सिस्टम को कंप्यूटर के साथ कंपेयर किया जाता है, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है ना वो ना वो इस इंस्पिरेशन ही जो है ना वो ना हमारे ब्रेन से ली गई है कंप्यूटर की, ठीक है। जैसे CPU ऑफ द को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, बिकॉज वो जो है ना वो ना मेन पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है उसको कंप्यूटर को, और सारा नर्वस सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ना कंप्यूटर हैव अ इनपुट दैट इज़ कंपेयर विद द सेंसरी पोर्शन। पहले कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है, वो हमारा ऐसा सेंसरी इनपुट जैसे हमारी बॉडी को मिलता है उसी की तरह होता है, ठीक है। और आउटपुट डिटरमाइंड बाय बोथ इनपुट सिग्नल बाय इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी बीन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। और हमारा भी यही होता है कि हमारा भी जो आउटपुट जो रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी में इफेक्टर्स की तरफ, वो भी डिपेंड करता है हमारे इनपुट पे जो हमारी सेंसेशन जाएंगी, और पहले इन्फॉर्मेशन जो पड़ी हुई है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पास्ट एक्सपीरियंस से, उसके बेस पे जो ना रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है। और ऐसे जो ना बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो तरीके से जो ना हमारा जो ना नर्वस सिस्टम जो ना कंपेयर किया जाता है कंप्यूटर से, ठीक है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, जस्ट ओवरव्यू, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइनेप्सिस, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइनेप्सिस क्या होती है। साइनेप्स आपको मैंने बताया ये क्या क्या होता है कि ना एक न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन का दूसरी तरफ जाना, वो इनकी कम्युनिकेशन को साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो साइनेप्स का जो ना फंक्शन, बहुत से फंक्शन उस होता है, जैसे कि साइनेप्स जो ना कोई इनहिबिट कर सकता है एक्शन, कोई मॉडिफाई कर सकता है, कोई किसी एक्शन को ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, रिपीटेटिव वे में, और ऐसे ही है ये सारे साइनेप्टिक फंक्शंस है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस दो होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। केमिकल क्या होता है कि ना मैं यहाँ पर बताती हूँ, इसमें क्या होता है कि ना इसके नर्व एंडिंग्स में जो ना वेसिकल्स लगते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, और दूसरी तरफ न्यूरॉन जाकर वो न्यूरोट्रांसमीटर जो ना दूसरी तरफ न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। ये जो है ना वो क्या है, केमिकल साइनेप्स, और यही ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। मोर देन 40 न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है कि ना इसमें क्या होता है कि ना दो जो ना न्यूरॉन्स जो ना वो ना ये गैप जंक्शंस के थ्रू जो ना, ये गैप जंक्शंस हैं, उनके थ्रू जो ना, जिनको गैप जंक्शंस, ये क्या है, गैप जंक्शंस बेसिकली आयन चैनल्स हैं, तो इनके थ्रू जो ना कनेक्टेड होते हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनसे जो ना वो ना ऐसे जो ना इम्पल्सिस जो ना वो ना इन पे कोई लगेगा, कोई कुछ वो केमिकल वगैरह, केमिकल तो नहीं, बेसिकली वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से ऐसे मूव करेगा, तो ऐसे कोई भी इसको केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल वो साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। अब ज़्यादातर जो ना वैसे भी हमारी बॉडी में क्या यूज़ होता है, केमिकल साइनेप्सिस, ठीक है। तो ये हो गया मोस्टली जो ना वो ना जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हैं वो स्मूथ मसल्स में यूज़ होता है, जो कि विसरल स्मूथ मसल्स होता है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स में, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कह सकते हैं स्मूथ मसल्स में ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस चलता है, ठीक है।